तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अलीगढ़ से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक से मारपीट का मामला, बीजेपी विधायक से मारपीट का एक और वीडियो वायरल हुआ। एसएचओ ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। एसएचओ ने विधायक से कहा, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो, बुढ़ापे में हाथ पैर भी नहीं जुड़ेंगे। मैं आपका सम्मान नहीं करता हूं, पद का सम्मान करता हूं। थाना गोंडा के अंदर झड़प के दौरान यह मामला सामने आया। तो एसएचओ ने विधायक से कहा था कि हाथ पैर टूट जाएंगे, क्यों बुढ़ापे में जुड़ेंगे भी नहीं, क्यों चक्कर में पड़े हुए। तस्वीर आप देखिए और जरा ऑडियो को सुनिए। मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहोगे कि मुझे मरना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे भी तुम्हारे। ये भी जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा जो ढिल्ले बर्तन की जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। नहीं भाई साहब, अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू, ये तो सुनेगा। कह रहा हूँ मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहोगे कि मुझे मरना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे भी तुम्हारे। तो एसएचओ ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। अलीगढ़ के अंदर पद का सम्मान करता हूं मैं, आपका सम्मान नहीं करता, ये एसएचओ कहते नजर आए। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये मामला कल का है, जब विधायक पहुंचे थे गोंडा थाना और वहां पर इनसे मारपीट की गई थी। तो वहीं अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच मारपीट हुई प्रकरण में लगातार मोड़ आ रहे हैं नए। आपको बता दें कि गोंडा थाने के इंस्पेक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक सपा नेता काशिफ आब्दी के इशारे पर क्रॉस केस दर्ज किया गया था और इसी क्रॉस केस की पैरवी करने गए बीजेपी विधायक के साथ थाने में मारपीट हुई। इसके बाद इसी कॉल की भेंट एसपी देहात और एसओ गोंडा चढ़ गए। आपको बता दें कि पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और अवैध तमंचा सप्लायर के बीच के झगड़े का था। एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। हमारे मिलने वाले वहाँ पर एक गोंडा में है, तो में जो झगड़ा हुआ है भैया उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा करवाइए कि दोनों तरफ से, आपको मालूम है कि दूसरी पार्टी भी क्या नाम है घर पहुँच के उन लोगों ने हमला करने की कोशिश करी थी। अब भले ही चोट इन लोगों का आई है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम ये कि एक तरफा कार्रवाई अगर ना हो तो बेहतर है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा था एक बार बात कर लें, सीओ साहब से बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फोन किया था, असल में मैंने एसपीआर साहब को भी फोन किया था, कप्तान साहब को भी फोन किया था, दोनों का फोन उठा नहीं है अभी। तो हो सकता है कि अभी आज रक्षाबंधन का मौका है, तो ज्यादा फोन करके डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है आज। कोई नहीं, मैंने एप्लीकेशन ले लिया, लिखवा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बात कर लेंगे। आप तो सही है, क्योंकि उससे ज्यादा चोट लगी है, ज्यादा सर्वर फूटा, उसका ज्यादा वो आक्रोश है उनमें। हाँ बिल्कुल आक्रोश होगा, स्थिति और ज्यादा वैसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर उनकी नॉलेज में डाल के काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई हमारे मिलने वाले वहाँ पर हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। आप योगेंद्र, नए मोड़, नई वीडियो और ऑडियो सामने आ रही है। अब एक और ऑडियो सामने आई सपा नेता और इंस्पेक्टर के बीच की, जरा इस ऑडियो के बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो ऑडियो है इसमें साफ साफ एक बात है, जो पुलिस का थाना अध्यक्ष है वो जो पद पिटा है, जो बाजते हैं, जो पिटा है, उसके खिलाफ क्रॉस एफआईआर किस आधार पर कर रहा है। ये कोई बगैर लेन देन के तो वो क्रॉस एफआईआर नहीं करेगा। इसी वजह से उसने क्रॉस एफआईआर उसी को देख करके वो थाने में गए। एसओ का ये कहना है मेरे साथ मारपीट करी। मैं तो ये समझता ही नहीं कि अगर किसी थाना अध्यक्ष के साथ थाने में मारपीट हो जाए, मुझे नहीं लगता कि मारपीट हो सकती है, क्योंकि अब पुलिस वाले से और विधायक के सत्ता अगर 2-3 आदमी भी होंगे वो मारपीट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब थाना अध्यक्ष ये कहता है कि विधायक जी तुम्हारे बुढ़ापे में हड्डियां टूट जाएंगी और मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुम्हारे पद का सम्मान करता हूँ। तो ये इतनी हास्यास्पद बात है कि घृणित बात है कि आप आदमी का सम्मान नहीं करते लेकिन पद का सम्मान वो कह रहे हम करते। तो इसी तरीके से इस बात को विधायक के साथ मारपीट नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पद का सम्मान करते तो विधायक के होते ही कम से कम इस बात का सम्मान किया होता, और वहां पर उनके साथ ना तो मारपीट की तस्वीर सामने आती, ना वो बातचीत सामने आती कि हाथ पैर टूट जाएंगे, बुढ़ापे में जुड़ेंगे भी नहीं। जो आदमी इस तरीके से कह सकता है कि हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे, तो जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उसमें किस तरीके से विधायक के साथ 3rd डिग्री का प्रयोग करा होगा, ये हो सकता है किसी पुलिस वाले के पास वीडियो हो जो कुछ दिन में वायरल होगी जरूर, लेकिन उस विधायक के साथ मारपीट हुई है, उनका कुर्ता फटा है। और जो एसओ का कहना है कि उसकी केवल एक
लग पहुंचा गया तो विलन तो खुद भी नोट सकता है। बात सबसे बड़ी यह है कि जो भी ये यहाँ पर इन्होंने काम किया है, जितने भी एसओ अपॉइंट होते हैं, अलीगढ़ के एसएसपी बहुत ही ईमानदार आदमी है, उनकी निष्ठा पर कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के चलते कुछ इस तरीके की वो देवी पड़ जाती है कई बार इंचार्ज की, जिसका खामियाजा ये भुगतते इस तरीके से। अच्छा, लगातार क्या इस इंस्पेक्टर से जुड़े ये मामले सामने आते रहे, इस एसओ से जुड़े मामले सामने आते रहे, या इस थाने से जुड़े मामले सामने आते रहे? क्या ऐसा पहले भी ऐसी दबंगई दिखाई जाती रही इस थाने के जरिए? देखिए, ये अभी जो प्रेमी है ये अभी नए आए हैं इस जिले में, तो इनके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता है। लेकिन जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के थाने होते, शहरी क्षेत्रों में तब भी पुलिस वाले कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि वहाँ मीडिया बाकी सबकी वो होती है। लेकिन जो अगल बगल थाने हैं उसमें काफी हद तक निरंकुश हो जाते हैं जो ना समझदार थानेदार होते हैं। जो समझदार थानेदार होते हैं, जो जिम्मेदार थानेदार होते हैं, वो पब्लिक की बात सुनते हैं और सब काम करते हैं। हम भी देखते हैं ऐसे ऑफिस में दिन रात जो कहते हैं दूर दूर थानों से, ग्रामीण थानों से लोग बाग एसएसपी से मिलने आते हैं। जब एसएसपी उनसे पूछते हैं कि तुम भाई थाने में क्यों नहीं गए, तो वो साफ कहते हैं कि थाने में हमारी कुछ सुनता ही नहीं। अब जिस तरीके से जब एक विधायक थाने में अपना उसका पक्ष लेकर गया, अपने जो कार्यकर्ता था, जब उसके साथ ये शुरू हुआ होगा तो बाकी थानों की स्थिति का आपको शानदार है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर, क्योंकि जांच की बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन क्या जांच आपको ग्राउंड पर दिखाई भी दे रही है अलीगढ़ के अंदर? इसमें जो एसपी ग्रामीण का ट्रांसफर किया है, मुझे भी लगता है इसमें एसपी ग्रामीण की कोई भी भूमिका है, क्योंकि एसपी ग्रामीण तो उन लोगों के साथ, उन थानेदारों के साथ काम करते हैं जिनको अपॉइंट कर दिया जाता है, चाहे वो राजनीतिक दबाव से हो चाहे किसी दूसरे प्रेशर से हो। और जो भी अच्छा काम करने वाला थानेदार होता है, हमने कई बार देखे जो बहुत ही अच्छा काम करने वाले थानेदार हैं, उनको चार्ज नहीं मिलता है। जो जुगाड़ और जो भी मैं आता हूं योगेंद्र, आपके पास आता हूं। हमारे साथ सपा एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सर, जिस तरीके की ऑडियो वायरल हो रही हैं, जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, एक थाने के अंदर विधायक को धमकाया जा रहा है, एक एसओ विधायक को धमका रहा है और कह रहा है कि हाथ पैर टूट जाएंगे, जुड़ेंगे भी नहीं बुढ़ापे में। इस तरीके की कार्यप्रणाली चलेगी क्या अलीगढ़ के अंदर? एक विधायक का रसूख क्या इतना रह गया बस? देखिए, मुझे लगता है ये पूरी सरकार का फेलियर है। सरकार का पुलिस और अपने विधायकों पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर विधायक को किसी ने अपमान किया तो विधायक को सीधा मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, डीजीपी से बात करनी चाहिए, आईजी से बात करनी चाहिए। और पुलिस वाले को अगर कोई विधायक गलत तरीके से कुछ कह रहा है तो सबने उच्च अधिकारी से सूचित करना चाहिए। किसी का किसी में कोई विश्वास नहीं है। विधायक पुलिस को पीट रहा है, पुलिस विधायक को पीट रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बेकाबू स्थिति हो सकती है। आप आम जनता से क्या आशा करते हैं? कौन आम जनता इन विधायकों में भरोसा करे? कौन आम जनता थाने में जाने की हिम्मत करेगी? आप बताइए मुझे। तो ये आज से नहीं हुआ। देखिए, जैसे ये सरकार बनी है तब से लगातार पुलिस और सरकार के लोगों में मारपीट हो रही है। सहारनपुर में हुआ, एसएसपी के परिवार को धमकाया, सांसद ने बढ़ा लिया, में पीटा गया, अलीगढ़ तोड़ दी थी बंदरोगा की, वहां के पॉपुलर के लोगों ने। बहुत जगह ऐसा हुआ, सरकार ने कहीं ये स्टैंड नहीं लिया कि यहाँ पुलिस की गतिविधि इस पर कार्रवाई करेगी। तो जब सरकार जो है वो कुछ कर ही सकते, लोग होना ही नहीं है, तो जिसकी मन मर्जी आ रही है वो कर रहा है। और ये सिर्फ महज एक शहर की बात नहीं है, बागपत के अंदर भी तो ऐसे ही सवाल उठे। जंगल राज लोग कहते थे, जंगल के भी कानून होते हैं कुछ, ये तो लॉलेसनेस हो गई। क्या कह रहे हैं आप? उदयवीर जी, मेरा कहना ये था कि ये सिर्फ एक शहर, ये एक थाने की बात नहीं है। बागपत में भी ऐसे ही सवाल उठे जब जनप्रतिनिधि पुलिस के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा शामली और ना जाने कितने ऐसे जिले हैं। मैं इससे पहले से कह रहा हूँ, उन्नाव में विधायक ने थाने में धरना दिया। सरकार की विधायक को धरने देने की क्या जरूरत है? वो अपने मुख्यमंत्री को बताए। अगर विधायक थाने में धरना दे रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की पिछले सत्र में आपको मालूम है 200 विधायक नाराज होकर बैठे रहे। ठीक है, जनता के बड़े बहुमत के बाद सदन में बैठा और विधायकों को मनाते आगे करते। तो ये स्थिति बेकाबू है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोग जी
लेकिन कोई नीति लागू ही ना हो, लॉलेसनेस हो जाए, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, तो बताइए कैसे होगा। और फिर सारे विधायक और सांसद मिलकर अपनी पैरोकारी कर रहे हैं, पुलिस के लोग अपनी पैरोकारी कर रहे हैं। ये कोई कबीला ही सिस्टम। अच्छा, जांच की बात की जा रही है उद्धव साहब, जांच की बात की जा रही है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, दोषी होंगे तो इंस्पेक्टर एसओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर किसी थाने का फिर इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो जाएगी महकमे के स्तर पर? कड़ी निंदा करते हैं, जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ बोलने में जो सही इंस्पेक्टर है आज उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि जांच की बात को आप जुमला करार दे रहे हैं। एसएसपी पे कोई कार्रवाई नहीं, अरे बगैर एसएसपी के तो ऐसा चलता है। तो ये पूरी अव्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी आत्ममुग्ध हैं, 2-4 अपनी बिरादरी के अधिकारी और सलाहकारों से घिरे हुए हैं, उसी में मस्त रहते हैं। इससे ज्यादा जातिवादी, इससे ज्यादा बेकाबू स्थिति कभी प्रदेश की नहीं हुई, और इतने बड़े बहुमत के बाद ऐसा बुरा हाल है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को उदयवीर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। वो ऑडियो जो वीडियो है वो एक बार आप भी सुनिए, हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि किस तरीके से एसओ ने विधायक को धमकाया। ऑडियो प्ले किया जाए। मुझे पकड़ना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये भी जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा तो सिले बरकंदी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू? तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर एक एसओ ने विधायक को धमकाया। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अनिला जी, ये क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के ही विधायक को थाने के अंदर बिठाकर धमकाया जा रहा है और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये एक गुड गवर्नेंस वाली पुलिस की कार्यप्रणाली होनी चाहिए? जो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया है, और ये कोई मतलब मैं तो इसके व्यक्तिगत रूप से मैं इसको क्रिटिसाइज करती हूँ, क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि है, वो जाएगा, उसको लोगों के काम करने हैं, वो चाहे वो थाना हो चाहे वो तहसील हो, वो अपने लोगों के लिए अगर वो बात करने जाते हैं और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो ये तो गलत बात है। तो मतलब इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी वहां के इंचार्ज को। लेकिन अनिला जी, ये एक शहर और एक थाने की बात होती तो इसे मान लिया जाता है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की ये एक चूक हो सकती है, लेकिन तमाम जिलों में देखा जाए जनप्रतिनिधि और पुलिस आमने सामने आ गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आप ये कहें कि नहीं सारे पुलिस वाले जो हैं इस प्रकार से हरकत करते हैं या सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो असंतुष्ट हैं पुलिस शासन से, ये गलत हो जाएगा। पर ये है कि कई बार क्या होता है कि आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के अपने अपने कारण होते हैं, तो उनको संयम रखना चाहिए। आपके सीनियर्स भी हैं, अगर पुलिस चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज नहीं सुनता तो उसके सीनियर से बात करें, या फिर विधायक के साथ कोई दिक्कत है तो भी आप सीनियर से बात करिए। हाथापाई की नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पर यह है कि जो प्रशासनिक तंत्र है उसको ये समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि आ रहा है तो वो लोगों के लिए आ रहा है, आप बात तो सुनिए आराम से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, आप हमसे जुड़ी और पक्ष रखा।